महंगाई के दौर में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता यानी डीए में 2% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में सीधा इजाफा होगा। सरकार का ये कदम बढ़ती कीमतों के बीच लोगों को आर्थिक राहत देने के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे घर का बजट संभालना थोड़ा आसान हो सकेगा। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस बढ़ोतरी पर मोहर लग गई है। इससे पहले डीए को 55% से बढ़ाकर 58% किया गया था, जो जुलाई 2025 से लागू हुआ था। अब 2% और बढ़ने के बाद डीए 60% हो जाएगा। का फायदा सीधे तौर पर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा, जिनकी मासिक आय में बढ़ोतरी होगी। कई मामलों में ये बढ़ा हुआ डीए एरियर के साथ भी मिल सकता है, जिससे एक मुश्त रकम भी हाथ में आ सकती है। अगर सैलरी पर असर समझे तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 60,000 रुपए है। पहले 58% डीए के हिसाब से उसे 34,800 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अब 60% होने पर यह बढ़कर 36,000 रुपए हो जाएगा। यानी हर महीने करीब 1,200 रुपए की बढ़ोतरी होगी। इस तरह अलग अलग बेसिक सैलरी के हिसाब से कर्मचारियों की इनकम में भी इजाफा होगा। इस फैसले के साथ ही कैबिनेट ने कुछ और अहम घोषणाएं भी की हैं। सरकार ने सॉवरेन मैरीटाइम फंड के लिए 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे जहाजों के लिए सस्ते और स्थिर बीमा सुविधा मिल सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम योजना यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 2028 तक बढ़ा दिया गया है और इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट भी मंजूर किया गया। इसी बीच कर्मचारियों की तरफ से 8वें वेतन आयोग को लेकर मांगे भी तेज हो गई हैं। एनसीजेसीएम ने फिटमेंट फैक्टर को 3.83 करने का प्रस्ताव रखा है। अगर ये लागू होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर करीब 69,000 रुपए तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही भत्तों में सुधार और परिवार की परिभाषा में बदलाव जैसी मांगे भी सामने रखी गई हैं। कुल मिलाकर आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों के लिए और भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर इस समय केंद्रीय कर्मचारियों के बीच काफी चर्चा और उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार सैलरी में बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे पर हो रही है वह है सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है तो कर्मचारियों की सैलरी में पहले के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसका असर सिर्फ बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इन हैंड सैलरी, महंगाई भत्ता, डीए, मकान किराया भत्ता, एचआरए और अन्य भत्तों पर भी पड़ेगा, जिससे कुल मिलाकर कर्मचारियों की कमाई में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। दरअसल अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों को हर साल 3% का इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन बढ़ती महंगाई और खर्चों को देखते हुए कर्मचारी संगठनों ने इसे दोगुना यानी 6% करने की मांग उठाई है। नेशनल काउंसिल की ड्राफ्टिंग कमेटी ने इस संबंध में अपना फाइनल मेमोरेंडम सरकार को सौंप दिया है, जिसमें ये मांग प्रमुख रूप से शामिल है। कर्मचारियों का मानना है कि मौजूदा समय में 3% की बढ़ोतरी उनकी जरूरतों के हिसाब से काफी नहीं है, इसलिए इसे बढ़ाना जरूरी हो गया है। अगर इसे एक उदाहरण से समझे तो मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपए है और अभी 3% इंक्रीमेंट के हिसाब से उसकी सैलरी में हर साल 900 रुपए की बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर यही इंक्रीमेंट 6% हो जाता है तो ये बढ़ोतरी सीधे 1,800 रुपए हो जाएगी, यानी सालाना बढ़ोतरी दोगुनी हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कर्मचारियों की सैलरी तेजी से बढ़ेगी और लंबे समय में उनकी कुल आय पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। बेसिक सैलरी बढ़ने का असर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहता। दरअसल महंगाई भत्ता यानी डीए बेसिक सैलरी के आधार पर ही तय किया जाता है, इसलिए जैसे ही बेसिक पे बढ़ेगा डीए भी अपने आप बढ़ जाएगा। इसी तरह एचआरए और ट्रेवल अलाउंस भी बढ़ी हुई सैलरी के अनुसार बढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी में कुल मिलाकर एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को काफी मजबूत कर सकता है। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग के लिए जो फाइनल मेमोरेंडम दिया गया है उसमें न्यूनतम बेसिक सैलरी को 69,000 रुपए करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। साथ ही 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है, जो सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव ला सकता है। एचआरए को भी 30% से बढ़ाकर 40% तक करने का सुझाव दिया गया है, ताकि कर्मचारियों को बढ़ती हुई मकान किराया लागत से राहत मिल सके। सिर्फ कर्मचारी ही नहीं बल्कि पेंशन भोगियों के लिए भी इस बार कुछ अहम मांगे की गई हैं। इसमें पेंशनर्स को एचआरए का लाभ देने और पेंशन नियमों को और सरल व बेहतर बनाने की बात शामिल है। अगर ये मांगे मान ली जाती हैं तो रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि हर 10 साल में वेतन आयोग लागू किया जाता है। 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था।
इसलिए अब उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। अगर सरकार कर्मचारियों की इन मांगों को स्वीकार कर लेती है तो इससे न सिर्फ उनकी सैलरी में बड़ा इजाफा होगा बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी पहले से काफी बेहतर हो सकती है। कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए को लेकर हालत अब काफी तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च बीत चुके हैं और अब अप्रैल का आधा महीना भी निकल गया है, लेकिन अभी तक डीए बढ़ोतरी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसी वजह से कर्मचारियों का धैर्य जवाब देने लगा है और अब उन्होंने विरोध का रास्ता चुन लिया है। कर्मचारी संगठनों ने 16 अप्रैल को लंच ब्रेक के दौरान विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। ये प्रदर्शन अपने अपने दफ्तरों में ही किया जाएगा, लेकिन जरूरत पड़ी तो कर्मचारी सड़कों पर भी उतर सकते हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स कर रहा है, जिसमें अलग अलग विभागों के कर्मचारी शामिल होने वाले हैं। संगठन का कहना है कि पिछले कई सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब डीए की घोषणा में इतनी देरी हुई है। इससे कर्मचारियों के मन में ये डर भी पैदा हो गया है कि कहीं कोरोना काल की तरह इस बार भी डीए को फ्रीज न कर दिया जाए। इसी चिंता को लेकर संगठन ने कैबिनेट सचिव को एक पत्र भी लिखा है और अपने विरोध प्रदर्शन की जानकारी दी है। इस पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि कर्मचारियों की एक ही मांग है, 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले डीए और पेंशनर्स के लिए डीआर महंगाई राहत की तुरंत घोषणा की जाए। कर्मचारी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं और अब और देरी बर्दाश्त करने की मूड में नहीं है। अगर पिछले रिकॉर्ड पर नजर डालें तो 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद से डीए बढ़ोतरी की घोषणा आमतौर पर समय पर या थोड़ी बहुत देरी से हो जाती थी, लेकिन इस बार तय समय निकल जाने के बाद भी कोई घोषणा नहीं हुई है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। इस बीच 2 और बड़े अपडेट सामने आए हैं। अलग अलग कर्मचारी संगठनों ने इस मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी पत्र लिखा है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन और अन्य संगठनों ने उनसे अपील की है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और जल्द से जल्द डीए बढ़ोतरी का ऐलान कराया जाए। अब अगर बढ़ोतरी की बात करें तो फिलहाल कर्मचारियों को 58% की दर से डीए मिल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इसमें 2 से 3% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके बाद ये बढ़कर 60 से 61% तक पहुंच सकता है। कई कर्मचारियों को उम्मीद थी कि होली के आसपास इसकी घोषणा हो जाएगी, जैसा पहले होता रहा है, लेकिन अब जब अप्रैल भी आधा निकल चुका है तब तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। इसका असर पेंशनर्स पर भी पड़ रहा है, क्योंकि उनकी महंगाई राहत भी डीए के साथ ही तय होती है। आखिरी बार डीए बढ़ोतरी की घोषणा अक्टूबर 2025 में की गई थी, जो जुलाई 2025 से लागू हुई थी, और उसका अरियर भी कर्मचारियों को मिल चुका है। लेकिन जनवरी 2026 से लागू होने वाली अगली किस्त अब तक अटकी हुई है। यही वजह है कि अब कर्मचारी खुलकर विरोध करने लगे हैं और सरकार से जल्द फैसले की उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ अलका जैसवाल।